धर्म की दूसरी परिभाषा दया करना ही धर्म है। ना तो आप लोगों के अंदर दया का ऐप डाउनलोड हो रहा है, मछली मार मार के खा जाते हैं, मुर्गा खा जाते हैं। अब मुर्गा खा जाए, बकरा खा जाए, ये दया होती तो आप क्यों खाते ये सब? दया करना धर्म है, सत्य बोलना धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। राजा हरिश्चंद्र को क्यों जानते हैं आप लोग? सच बोलते थे इसलिए कि झूठ बोलते थे इसलिए? राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए, दानवीर थे, पर उन्होंने सत्य को नहीं छोड़ा। दशरथ जी के प्राण चले गए, प्राण जाए पर क्या ना जाए, क्या ना जाए? वचन। इसलिए मेरी मां, सत्य बोलना ही धर्म है। सत्य धर्म की दूसरी परिभाषा दया करना ही धर्म है। ना तो आप लोगों के अंदर दया का ऐप डाउनलोड हो रहा है, आज के लोगों में दया नहीं है, मछली मार मार के खा जाते हैं, मुर्गा खा जाते हैं। अब मुर्गा खा जाए, बकरा खा जाए, ये दया होती तो आप क्यों खाते ये सब? मतलब दया नहीं है, इसलिए ना व्यक्ति निर्दयी है, खा जाता है अपने स्वाद के लिए। तो आजकल दया का ऐप भी डाउनलोड नहीं हो रहा है। ना सत्य, ना दया और ना तप। दया करना धर्म है, सत्य बोलना धर्म है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित, औरों का, सबका भला करना चाहिए कि बुरा? क्या करना चाहिए सबका? मैया, पीछे वाली मैया, क्या करना चाहिए सबका? बुरा? क्या? भला। अच्छा, भला का उल्टा करो, क्या हुआ? भला। भला का उल्टा करो, क्या हुआ? लाभ। जब आप किसी का भला करोगे तभी आपका लाभ होगा। आप भला कीजिए, भगवान आपको लाभ देंगे। अब भला ही नहीं करेंगे, लाभ कैसे होगा? इसलिए भला करने से, हाँ, भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। भला की जय भला होगा, बुरा की जय बुरा होगा। यहीं सबको चुकाना है, यहीं सबको चुकाना है। भैया जी झूठ मत बोलो, प्रभु के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। क्या ना बोले मेरी माँ? मैया जी झूठ मत बोलो। इसलिए सच बोला करिए, दया किया करिए, धर्म ना छोड़िएगा। धर्म यही है, माता पिता की सेवा करिएगा, अच्छे काम करते रहिएगा। भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। कितने अवतार हैं भगवान के? भगवान बार बार आते हैं, बार बार आते हैं और बार बार लीला करके चले गए। जैसे आप लोग वृंदावन आते हैं, चले जाते हैं, फिर आ जाते हैं, फिर चले जाते हैं, ऐसे ही भगवान को लगता है कि मेरे भक्त पर संकट है। प्रहलाद जी पर संकट था तो बचाने के लिए भगवान आए, बचाकर फिर चले गए। फिर देखा कि धरती पर संकट है तो वामन बनकर आए, राजा बलि से 3 पग भूमि मांगे, काम पूरा किए, संकट टालकर फिर चले गए। फिर लगा कि रावण का पाप बढ़ रहा है, संतों पर भक्तों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है, भगवान फिर आए, रावण को मारे, धर्म की स्थापना की, बेटा को कैसे रहना है, भाई के साथ कैसा व्यवहार करना, सब बताया, फिर चले गए।
फिर पापी कंस आ गया, कंस को मारा, मार कर फिर चले गए। हिरण्याक्ष आया, पृथ्वी को लेके छिपा दिया, हिरण्य भगवान आए, वाराह बन के मारा, फिर चले गए। जब जब पापी पाप बढ़ाते हैं तब तब उस पाप का अंत करने भगवान आते हैं। ऐसे आते जाते भगवान करोड़ों बार आए, करोड़ों बार गए। भगवान के अवतार तो अनंत हैं, हरि अनंत हरि कथा, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब। हाँ, भगवान के बहुत अवतार हैं, परंतु इन बहुत अवतारों में 24 अवतार मुख्य हैं। कितने अवतार? 24 अवतार। भगवान एक बार सनकादि बनकर प्रकट हुए, एक बार बाराह बनकर के आए, एक बार भगवान नारद जी बनकर के आए। भगवान एक बार मत्स्य भगवान मछली बन गए, एक कछुआ बन गए, वामन बन गए, धनवंतरी अमृत लेकर आए, समुद्र मंथन के अमृत को बांटने के लिए मोहिनी अवतार लिया। तो कभी भगवान परशुराम जी बने, तो कभी भगवान व्यास जी बने, तो कभी भगवान नरसिंह बने, तो कभी वामन बने, कभी राम बने, कभी कृष्ण बने, कभी बलराम बने। जिस अवतार की जहां जरूरत थी वहां उस अवतार में प्रकट हो गए। अच्छा, भगवान आते हैं, लीला करे चले गए। अच्छा, जब भगवान कृष्ण आए, एक बार वेद व्यास जी 17 पुराण लिखकर परेशान थे। 17 पुराण लिखे फिर भी परेशान। क्यों? शांति नहीं है, मन में बड़ा अशांति है। एक राजा थे, वो राजा बहुत अशांत रहते थे। उन्होंने डिंडोरा पिटवाया कि भाई मैं बहुत, मेरे पास सब कुछ है, सुंदर रानी है, बच्चे हैं, इतना बड़ा महल है, मैं ताकतवर भी हूं, मुझे कोई हरा नहीं सकता। इतना सब होने पर भी शांति नहीं। राजा बड़े परेशान हुआ कि मैं शांत नहीं हूं, क्या करूं कि शांति मिल जाए। तो उन्होंने सारे नगर में डिंडोरा पिटवाया कि सुनो, जो राजा को शांति का रास्ता बताएगा राजा उसे बहुत धन देगा, इनाम देगा। बड़े बड़े लोग आए, विद्वान जन। कहा कि राजा आप ये करो वो करो, शांति मिलेगी। राजा बोले नहीं, ये तो सब हम कर चुके, ऐसा तुम क्या बताओगे जो हमने किया ना हो। अब राजा खुद शांति की खोज में निकल गए कि मैं खुद देखता हूं शांति। तो चलते 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 एक कुम्हार का घर था। राजा ने रूप बदला, अपना भेष बदला, और वो गली कूचे में घूमते कि भाई मैं ही खोजूं शांति कहां है। तो एक कुम्हार के घर पहुंच गए। वहां पर वो कुम्हार भाई साहब जो थे वो खटिया पर लेटे और बड़े प्रसन्न चित्त से मुस्कुरा रहे, पड़े पड़े। थोड़ी देर बाद उनकी पत्नी आई और पत्नी कुम्हार भाई साहब को कुछ बोल के बड़बड़ा के डांट के चली गई। कुम्हार भाई साहब फिर भी पड़े। वो संत थे, गृहस्थ संत, जाति के कुम्हार हैं, पर गृहस्थ होकर भी पत्नी बड़बड़ाती है, कई बार डांटती है, चली जाती है बोल के। पर ये कुम्हार भाई साहब बिल्कुल शांत हैं, प्रसन्न चित्त से ऊपर आकाश की ओर देख रहे हैं और कुछ बातें कर रहे हैं। राजा की नजर पड़ी कि यार भाई साहब ये कुम्हार पागल है कि सही है। तो राजा रूप बदल कर तो थे ही। राजा ने कुम्हार से पूछा कि आप पागल हैं क्या? कुम्हार बोला पागल ही समझो।
बोले तुम्हारी पत्नी आकर तुम्हें डांट रही है, कुछ भी बोले जा रही है, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, फिर भी तुम शांत हो और आकाश में देखकर तुम क्या बातें कर रहे हो।